बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे उसका ओरिजिन है, लेकिन जो उसने अपनी मंजिल स्टार्ट की है चलने की वो पॉइंट ए से स्टार्ट की है। ठीक है, तो ए से बी तक वो मूव की है, तो उसके अंदर आपके पास यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी के साथ मूव की है। या आपने लास्ट टाइम जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्कस किया था, जो आपके पास एक स्लोप दे रहा था। अब जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करवाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे देखें, जब अगर हम इसको ग्राफ को थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करवाएंगे, याद रखिएगा ग्राफ के अंडर जितना भी आपके पास एरिया आता है, जितना भी ये आपका एरिया आएगा, ये उसका डिस्टेंस होगा जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा। ये आपने एमसीक्यूज क्लियर कर लेना है कि जो ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो एरिया इस ग्राफ के अंडर है। ठीक है, जो इस ग्राफ के अंडर एरिया है, ये ट्राइंगल का और ये रेक्टेंगल का, वो आपके पास जो एरिया आएगा वो इस ऑब्जेक्ट के टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो अब हमने यहाँ पे दो एरियाज बना लिए हैं। एक आपके पास ट्राइंगुलर फॉर्म में है, दूसरा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है। क्योंकि स्लोप भी थी तो आपने क्या किया, आपने कहा कि चले आप दो स्प्लिट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, कि एक शेप बना देते हैं जी ट्राइंगल की, दूसरी बना लेते हैं जी रेक्टेंगल की। तो अब आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैंने इस कॉर्नर को ए का, इसको डी का, इसको सी का और इसको बी का, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, और वी एफ आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है स्लोप, ये याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा डील करेगी स्लोप के साथ। स्लोप हमेशा इक्वल होती है y डिवाइड बाई एक्स। अब y डिवाइड बाई एक्स, ये स्लोप, ये हम स्लोप किसके अंदर आ रही है, इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और ये कंपोनेंट आपका ट्राइंगुलर फॉर्म के अंदर है। अभी ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म के अंदर आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, सिंपल आप डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगुलर फॉर्म। y ये वाला होता है और x आपका हॉरिजॉन्टल वाला होता है, और y आपके पास आता है जी BC और x आपके पास आता है जी AC। लेकिन अब आपके पास BC और AC की वैल्यूज़ नहीं है। BC अगर देखें आपका, तो BC इक्वल होता है BD माइनस CD। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी, ये आपका इस्लामाबाद से लाहौर मूव किए और बीच में आपका कोई ना कोई स्टॉप है। फॉर एग्जांपल आप गुजरांवाला स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका लाहौर है, ठीक है, लाहौर, और ये आपका इस्लामाबाद, और ये आपका जी गुजरांवाला। ठीक है, आप या गुजरात कह सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे समझ लें इस एग्जांपल को। अब इस्लामाबाद का और लाहौर का टोटल डिस्टेंस आपके पास है जी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और गुजरात का इस्लामाबाद तक है जी 4 किलोमीटर। तो लाहौर का और गुजरात का कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, आप 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास 6 किलोमीटर लाहौर और गुजरात का आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात कि कैसे निकाला है आपने, टोटल में से आधे को माइनस किया तो आपके पास आधे का आंसर आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे पूरा कैसे डिस्टेंस लेके आए इस्लामाबाद का और लाहौर का। फॉर एग्जांपल आपको इस्लामाबाद से गुजरात का पता है और गुजरात से लाहौर का पता है, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर का डिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 4 किलोमीटर का पता है और 6 किलोमीटर का पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे जी 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी चेंजिंग लेके आ सकते हैं। तो आपका सिंपल ये समझ लें कि आपने एग्जाम्पल को कैसे अप्लाई करना इधर। तो ये आप समझ लें, ये गुजरात से आपके पास लाहौर तक का फासला नहीं पता, लेकिन आपको पता है BD इस्लामाबाद से लाहौर तक, और CD मतलब आपको गुजरात से इस्लामाबाद तक का फासला पता है। तो आप BC को कैसे करेंगे, टोटल में से आधा माइनस कर देंगे, टोटल में से आधा माइनस कर दिया। और AC जो है, AC देखें किसके पैरेलल आ रहा है, OD के, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, OD के। ठीक है, AC इज इक्वल टू OD क्यों आया है, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल, इस वजह से आपने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। साथ रीजन भी देखा करें। BD को किसके इक्वल करेंगे, BD आपका फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो VF है। CD का मतलब है OA। ठीक है, OA, CD और OA आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, और जो OA है वो किसके इक्वल है जी, VI के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे VI पुट कर दिया।
ओ डी किसके इक्वल है जी, ओ डी इक्वल है जी टी के। अब स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, ए के। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट की, स्लोप विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, बी डी की जगह आपने वी एफ, सी डी की जगह वी आई और नीचे आपने टी पुट किया, जस्ट अरेंजमेंट की, टी को मल्टीप्लाई करवा दिया ए के साथ और आपके पास फाइनल रिलेशन बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। और ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला है, चेंज इन द वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अंदर आपने, मैं आपको ग्राफ मार्क करवा दूंगा, आपने वो लाजमी लिखना है और साथ ये जो डायग्राम है ये हर एक इक्वेशन के साथ मेंशन करनी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टोटल डिस्टेंस बताएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका मैंने बताया दो हिस्सों में हमने स्प्लिट कर दिया, एक आपका रेक्टेंगल में, दूसरा ट्राइएंगल में। तो टोटल डिस्टेंस मतलब है ट्राइएंगल प्लस रेक्टेंगल, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का डिस्टेंस निकालते हैं, रेक्टेंगल जो कि ओ ए सी डी आपके पास रेक्टेंगल है, और ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल क्या बन दिया जी, ए बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आप ये ले लें ओ ए, लेंथ आप ये है और ये विड्थ ले लें आप ओ डी। तो ओ ए आपके पास वी आई के इक्वल होता है और जो विड्थ है ओ डी वो टाइम के इक्वल है। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब आप एरिया ऑफ ट्राइएंगल निकालना चाह रहे हैं, तो ट्राइएंगल का जो फार्मूला होता है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये आपने फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास लेंथ इस केस के अंदर आप ए सी बना दें या बी सी बना दें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए सी लेंथ बना दी और विड्थ आपने बना दिया बी सी। तो अब इस केस के अंदर आपने देखना है कि ए सी किसके इक्वल है, ए सी ओ डी के इक्वल है और ओ डी किसके इक्वल है जी, टाइम के। ए सी ओ डी के इक्वल और ओ डी किसके इक्वल, टाइम के। अरे जी अब विड्थ क्या है जी, बी सी। बी सी किसके इक्वल है, तो अभी हमने लास्ट इक्वेशन के अंदर देखा बी डी माइनस सी डी जो कि वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है। बी डी माइनस सी डी जो कि यहाँ पे मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ, बी डी ये लिखा, बी डी माइनस सी डी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन है जो कि वी एफ माइनस वी आई आ जाएगी। आपने ये फार्मूला यहाँ से भी ओरिजिनेट कर लिया, वी एफ माइनस वी आई विच इज़ इक्वल टू ए टी। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल आ जाएगा। अब दोनों को आप ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया टी टी को, तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने जस्ट इसके अंदर आप लोगों ने एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर वो पूरी उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव किया है, ए से बी की तरफ मूव किया है। तो आपके पास उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन आई, वो आपने हर एक इक्वेशन के साथ लिखना है, जो मर्जी आ जाए, फर्स्ट इक्वेशन आ जाए, सेकंड इक्वेशन आ जाए, थर्ड इक्वेशन आ जाए, हर एक के साथ आप लोगों ने उस पैराग्राफ को लिखना है। और साथ डायग्राम आपने लाजमी हर एक इक्वेशन के साथ लिखनी है। लाजमी नहीं है आप ये समझिए इसको कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डायग्राम नहीं, आपने पैराग्राफ और डायग्राम दोनों चीज़ें कंपलसरी यानी कि लाजमी तौर पर हर एक इक्वेशन के अंदर मेंशन करनी है। और बाकी पीछे जो मैथमेटिकल स्टेप्स रह जाएंगे वो आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो दो टॉपिक्स रह गए आपके इस चैप्टर नंबर 2 के, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में अभी तक अटेंडेंस को मार्क नहीं किया वो मार्क कर लें। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।